हम देख लेते हैं जो बचा हुआ पार्ट था 1D का, वो था इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल 1D वन डायमेंशनल अरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल अरे। देखिए सर, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिक मैंने सी में सी प्लस में बताया हूं। अगर इंट ए बोलते हो तो ये डिक्लेरेशन होता है, लेकिन इंट ए इज इक्वल टू 10 बोलते हो तो ये होता है इनिशियलाइजेशन। दोनों में दो अलग अलग चीजें हैं। तो वैसे ही अरे को डिक्लेयर करने के साथ अगर उसकी वैल्यू भी हम दे देंगे तो वो कहलाएगा इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। देखो कल हम अरे को कैसा लिख रहे थे? इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5। तो इसका क्या मतलब होता था कि एक अरे बनेगा जिसमें 5 एलिमेंट रहेंगे, और आप तो जानते हैं बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। जीरो वैल्यू रहती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अरे को क्रिएट भी करें और उसमें वैल्यू हमारे हिसाब से जीरो डिफॉल्ट वैल्यू ना लेके हम अपने हिसाब की वैल्यू असाइन करें। तो ऐसे केस में हम जाते हैं, ये जो राइट हैंड साइड है इसको हटा देंगे और डायरेक्टली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड जाएंगे और यहाँ लिख देंगे 2, 5, 7, 10 और 12। इस तरह से मैं कर दूंगा। तो ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। और ये कौन सा अरे है? तो वन डायमेंशनल अरे है। अब क्या होगा सर? ये देखो इसका प्रोसेस कैसा चलेगा। सबसे पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा। जब राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, तो राइट हैंड साइड में क्या है? डायरेक्टली अरे की वैल्यूज हैं। अगर आप देख सकते हो डायरेक्टली अरे की वैल्यूज हैं, तो क्या होगा? एक अरे बनेगा। सबसे पहले एक अरे बनेगा। उस अरे में पहले काउंट करेगा कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या करेगा? एक अरे बनाएगा कितने एलिमेंट वाला? 5 एलिमेंट वाला अरे बनाएगा। और इस तरह से, ये सपोज करो 0th इंडेक्स है इसकी, ये फर्स्ट इंडेक्स है इसकी, ये सेकंड इंडेक्स है इसकी, ये थर्ड इंडेक्स है और ये फोर्थ इंडेक्स। इस तरह से ये बना लेगा। और बनाने के बाद मैं बताना चाहता हूँ, वो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू की जगह जो आपने वैल्यू रखी है वो वैल्यू क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 5, 7, 10 और 12। इस तरह से आ जाएगा 2, 5, 7, 10, 12। इस तरह से आ जाएगा और उसका रेफरेंस उठा के इस अरे में डाल देगा। इस अरे में डालेगा तो ये क्या रहेगा? ए ऑफ 0 अप पोजीशन रेफर होने लगेगी, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4। इस तरह से ये क्या करने लगेगा? रेफर करने लगेगा। और इस तरह से ये आ जाएगा। अब आपको अगर डिस्प्ले करना है तो ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ द वन डायमेंशनल अरे। अब आपको प्रिंट करना है तो फिर वही करो, लूप लगा और लूप लगा के क्या कर लो? प्रिंट कर लो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन। इस अरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? कोई बताएगा? A dot length. करेक्ट, Array ए dot डॉट length. लेंथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। 5 नहीं है, 6 नहीं है, अरे का नाम डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और उसके बाद हम जाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे अरे ए ऑफ आई हम लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। चलिए इसी प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम जाते हैं, हम बोलते हैं क्लास, मुझे पता नहीं कितने एग्जाम्पल हो चुके हैं, 5 ले लेता हूँ, चेक कर लेंगे बाद में। हम जाते हैं, हम बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और उसके बाद इंट ए ऑफ यहाँ पे हम जाते हैं 2, 5, 7, 10 और 12। 2, 5, 7, 10, 12 हो जाएगा। ये अरे का इनिशियलाइजेशन हो गया। अब अरे को प्रिंट करना है, तो अरे को प्रिंट करने के लिए इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस
आई प्लस प्लस, उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ऑफ आई, इस तरह से चला जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सेव करते हैं। अरेज चल रहा था तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 6 तक हो गया था, हम 7 दे देंगे। एग्जाम्पल 7 डॉट जावा। फिर यहाँ पर भी हम कितना कर देंगे, एग्जाम्पल 7 कर देंगे। अब हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं। cd arrays जावा सी एग्जाम्पल 7 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं और जावा एग्जाम्पल 7। तो देखिए 2 5 7 10 12 इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल अरे। सर मैंने कल के पूरे नोट्स, कल के पूरे जितने प्रोग्राम बताए थे सारे गूगल डॉक में अपलोड कर दिया हूँ। किसी को परमिशन नहीं है तो फिर से वो रिक्वेस्ट भेज देना, अदरवाइज मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सारे नोट्स में अपडेट कर रहा हूँ। ओके। कोई बता सकता है किसे रिकॉर्डिंग, कल आप बोल रहे थे सर मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिली है पूरे इसकी, कोई था इसमें से? यस सर। सिमी आप ग्रुप में नहीं हो क्या, ग्रुप में? सर नहीं मिल गई बाद में। ओके फाइन। ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा हुआ कि मैंने तो शेयर किया हूँ, मुझे देखा मैं बाद में, बट मुझे लगा शायद कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और डेली की डेली प्रैक्टिस करिए सर, मैं सभी से बोल रहा हूँ, क्योंकि बढ़ते बढ़ते जावा काफी बड़ा हो जाएगा, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। इसलिए जितना बता रहा हूँ उतना प्रैक्टिस करिए। कोई नहीं समझता है तो रिकॉर्ड सेशन में जाइए, फिर भी नहीं समझता है तो मुझसे पूछिए। तो देखिए सर, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये मैंने आपको पढ़ाया इनिशियलाइजेशन ऑफ द वन डायमेंशनल अरे। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अरे में ही, हम स्टार्ट कर रहे हैं टू डायमेंशनल अरे। टू डायमेंशनल अरे की अगर हम बात करें तो सर ऑब्वियस सी बात है, टू डायमेंशनल अरे मतलब क्या? टू डायमेंशनल अरे मतलब ऐसी चीज जिसमें हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में क्या करते हैं, वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जिसमें हम रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में क्या करते हैं, वैल्यूज को क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं। रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में हम वैल्यूज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज टू डायमेंशनल अरे। अब टू डायमेंशनल अरेज में आप तो जानते हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ऑब्वियस है, मैं जाता हूं और इसके सिंटेक्स की बात करता हूं। अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं टू डायमेंशनल अरे की, तो जब हमें मैट्रिक्स स्टोर करना है ऐसे केस में आप क्या करते हैं, टू डायमेंशनल अरे का हम यूज करते हैं। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है डेटा टाइप। उसके बाद आता है अरे नेम, डेटा टाइप अरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, 2 बार, एक रोज के लिए एक कॉलम के लिए, इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप। और फिर आता है, पहला रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, और जो सेकंड रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सर इसी सिंटेक्स को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं। अब सर एक चीज समझिए इसमें भी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं ये कहलाता है डिक्लेरेशन ऑफ द अरे। ये लेफ्ट हैंड साइड डिक्लेरेशन कहलाएगा, और जो राइट हैंड साइड देख रहे हैं न्यू, ये क्रिएशन कहलाएगा। क्रिएशन, हम मेमोरी हमेशा किसके पास होती है, क्रिएशन के पास। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या आप अगर ऐसा ना, इसको, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से हटा दो, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ की बजाय आप पहले लिख लो, तो भी वही मतलब रहेगा। मतलब आप कभी ऐसा सिंटेक्स देखो, वैसा सिंटेक्स देखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन यहां से यहां तक का कहलाता है अरे का डिक्लेरेशन, उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है, और ये कहलाता है अरे का क्रिएशन। तो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, हम कभी कभी डिक्लेयर करते हैं, बाद में क्रिएट करते हैं। इसी को या तो ये सिंटेक्स है, या तो ये सिंटेक्स है, या तो तीसरा वे ये भी है कि आप अरे को यहाँ पे आप जो देख रहे हो
यहाँ पे अरे को आप क्या कर दो, सिर्फ डिक्लेयर कर दो, और उसके बाद जब नीचे जाओगे अरे नेम इज इक्वल टू न्यू, तो ये हो गया अरे का डिक्लेरेशन फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में अरे का क्या हो गया, क्रिएशन। आप जाओगे, अगर इसी को आप फिर से पूरा कॉपी करते हो, और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट जो आप देख रहे हो इसको यहां से हटा दो, हटा के यहां ले लो। अब ये कहलाएगा अरे का डिक्लेरेशन, और ये कहलाएगा अरे का क्रिएशन। इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी फाइनली। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये चार सिंटेक्स, कंसेप्ट एक ही है, इसमें एक ही लाइन में अरे को डिक्लेयर कर दिया, क्रिएट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, क्रिएट कर दिया, डिक्लेयर किया फर्स्ट लाइन में, क्रिएट किया सेकंड लाइन में, डिक्लेयर किया फर्स्ट लाइन में, क्रिएट किया सेकंड लाइन में। इस तरह से ये चीजें हो जाएगी। तो ये अरे का होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की, तो देखो एग्जाम्पल भी वैसे ही, मैं जाता हूं सबसे पहले डेटा टाइप तो इंट, उसके बाद अरे नेम ए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू, इंट ऑफ न्यू डेटा टाइप है। आप देखिए कंपेयर कीजिए, फर्स्ट वाले लाइन से कंपेयर कीजिए, देखिए सबसे पहले डेटा टाइप आया तो मैंने इंट लिखा, उसके बाद अरे नेम आया तो ए लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, उसके बाद न्यू लिखा, उसके बाद डेटा टाइप आया, उसके बाद नंबर ऑफ रोज और क्या है फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आए, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एक अरे क्रिएट होगा, एक अरे क्रिएट होगा, उस अरे में टू डायमेंशनल अरे क्रिएट होने वाला है, टू डायमेंशनल अरे क्रिएट होने वाला है, और अरे में टोटल नंबर ऑफ रोज 3 होगी, और हर एक रो में कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे, हर एक रो में कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। तो चलिए मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, एक अरे बनाता हूँ, और ये एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। नंबर ऑफ रोज 3, हर एक रो में कितने कॉलम्स, तो हर एक रो में 4 कॉलम। चलिए मैं जाता हूँ, नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 4, तो मैं जाता हूँ ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, सेकंड रो थर्ड रो, हर एक रो में कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। तो ये 0th कॉलम होगा, इंडेक्सिंग तो 0 से शुरू होगी, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम। इस तरह से टोटल आप देखो 4 कॉलम हो गए। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये मैं ले लूंगा, ये मैं ले लूंगा आई, सो आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1 और आई इज इक्वल टू 2। आई की हर वैल्यू के लिए जे चल रहा है ना, आई की हर वैल्यू के लिए क्या चल रहा है, जे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा जे इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा जे इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा जे इज इक्वल टू 2, और ये आ जाएगा जे इज इक्वल टू 3। इस तरह से आ जाएगा। और जब हम रेफर करेंगे, इनकी पोजीशन, जब हम इनकी पोजीशन रेफर करेंगे सर, तो हम रेफर करते वक्त क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ये 0th रो और 0th कॉलम, 0th रो और 0th कॉलम, ये रहेगा 0th रो और फर्स्ट कॉलम, 0th रो और फर्स्ट कॉलम, ये रहेगा 0th रो और सेकंड कॉलम, और ये रहेगा 0th रो और थर्ड कॉलम। इस तरह से ये रहेगा सर। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे ये रहेगा हमारा फर्स्ट रो लेकिन 0th कॉलम, फर्स्ट रो लेकिन 0th कॉलम। उसके बाद हमारा रहेगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इस तरह से रहेगा। उसके बाद ये जो हमारा रहेगा सेकंड रो और 0th कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, और सेकंड रो और थर्ड कॉलम। इस तरह से ये रेफर करेगा, ये पोजीशन को रेफर करेगा। और हमेशा रो फैशन में जाके स्टोर होते हैं, पहले फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में, इस तरह से एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। तो जब हम इसको रेफर करेंगे, अरे को रेफर करेंगे, तो अरे को रेफर करने के लिए वही है, बिना लूप के रेफर नहीं होते हैं। तो हम जाते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे अगर लूप लगाते हैं आई की हर वैल्यू के लिए जे, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 हो जाएगा, और आई प्लस प्लस। उसके बाद फिर जे के लिए फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 4 हो जाएगा,
जे लेस देन 4 और जे प्लस प्लस। हम जाएंगे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं सर, जब ये अरे बनेगा, जब ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, जब ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले न्यू ऑपरेटर से रैम, ये राइट हैंड साइड न्यू है ना, राइट हैंड साइड जैसे एग्जीक्यूट होगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, एक अरे बनेगा जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 होगी, हर एक रो में कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। तो ऐसे केस में हर एक रो में कितने कॉलम्स, 4 कॉलम्स, और उसकी आप जानते हैं बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो पहले वैल्यू जाएगी वो फर्स्ट रो में जाएगी, यहाँ पर भी कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 सर, 0 क्योंकि इंटीजर है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू क्या जाएगी, 0। यहाँ पे भी 0 जाएगी क्योंकि अरे जो है वो इंटीजर टाइप का है, अरे जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद सब में बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू 0, बूलियन के केस में फॉल्स और ऑब्जेक्ट के केस में नल होगी। अब डिफॉल्ट वैल्यू तो आ गई, अब आपको प्रिंट करना है, तो आप जाइए, पहली बार पहली रो में प्रिंट करना है, तो आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एलएन मत देना, नहीं तो हर वैल्यू न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा, ए ऑफ आई और जे, ए ऑफ आई जे, इस तरह से। और थोड़ा स्पेस चाहिए तो थोड़ा सा स्पेस इस तरह से दे दोगे, तो क्या करेगा, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और एक बार प्रिंट कर दिया उसने, एक बार प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, एक रो प्रिंट करेगा, उसके बाद देखो ये 4 वैल्यू प्रिंट करेगा ना, 4 वैल्यू प्रिंट करने का नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, और ये कब होगा, जब एक बार पूरा जे का लूप चलेगा, उसके बाद तो मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट, जिससे क्या होगा, एक बार लूप चलेगा पूरा, उसके बाद वो कहाँ पे ला देगा, नेक्स्ट लाइन पे ला देगा सर। तो इस तरह से ये होता है 2 डायमेंशनल अरे का क्रिएशन, उसका रेफरेंस इस अरे में आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू सेट होगी, आई की हर वैल्यू के लिए जे चलेगा, ये रिप्रेजेंट करता है रोज, ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स, जे होगा इनर लूप, क्यों, क्योंकि आई की हर वैल्यू के लिए हम जे को चला रहे हैं। अब इसी प्रोग्राम को हम करने की कोशिश करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं, हम जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कुछ चीजें काम में आ जाएगी, पेस्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे हम, 8 ले लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी ले लेंगे, और इंट ए ऑफ, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हम क्या क्या, इंट ए ऑफ नंबर ऑफ रोज, न्यू न्यू इंट ऑफ, जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, और एक हर एक रो में कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन हम 3 ले लेते हैं, लेकिन आप जानते हो जब ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, तो न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, एक अरे क्रिएट होगा, उस अरे में टोटल नंबर ऑफ रोज 3 होगी, हर एक रो में कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे, उसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट करेगा, क्यों, क्योंकि उसका टाइप इंटीजर है, और उसका रेफरेंस उठा के ए में डाल देगा। अब हम लूप चलाएंगे, ये आउटर लूप बताता है रो के लिए, ये रहता है रोज के लिए, और सेकंड इनर वाला होता है कॉलम्स के लिए, आई लेस देन इक्वल टू 3। फिर मैं जाता हूं और मैं यहां जाके लिख देता हूं फॉर j is equals to 0, j less than 4, j less than 4 और j प्लस प्लस, उसके बाद a ऑफ i और j, a ऑफ i j मैं ले लेता हूं, जानबूझ के मैं स्पेस नहीं देता हूं, मैं बताऊंगा क्यों, और मैं यहाँ पे ये क्लोज कर देता हूं। लेकिन ln नहीं देना है सर, ln दूंगा ना तो हर वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे आएगी, सिर्फ प्रिंट लिखो, और 0 से लेके 3 तक चलेगा, ये लेस देन बोला है तो एक बार चलेगा, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, मैं जानबूझ के वो भी नहीं देता हूं। मैं जाता हूं और इसको सेव करता हूं, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 डॉट जावा। अब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, पहली चीज, पूरी की पूरी वैल्यू एक के बाद एक आएगी, पता ही नहीं चलेगा कौन सी वैल्यू क्या है, 0 0 आएगा। सेकंड चीज, पूरी की पूरी वैल्यू एक ही लाइन पे आने वाली है, देखो मैं लिखता हूं जावा सी, एग्जाम्पल 7 की जगह एग्जाम्पल 8 कर देता हूं। अच्छा मैंने डिक्लेयर नहीं किया ना सर यहाँ पे जे को, इंट ऑफ जे,
मैं जाता हूं फिर से एग्जाम्पल 8.java, कंपाइल करता हूं, कंपाइल होगा जावा एग्जाम्पल 8। देखो पूरा 0 एक ही लाइन पे आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये अरे जैसा है। इसीलिए पहली बात क्या करेगा, हर 0 के बीच में एक स्पेस चाहिए ना, इसके लिए देखो मैं जाता हूं यहाँ पे और इस तरह से कॉन्केट कर देता हूँ। चलिए ये भी चीज मैंने आपको नहीं बताई है ना, तो मैं ये 2 डायमेंशनल अरे के बाद ये भी बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। बस थोड़ा सा हमने स्पेस दे दिया, थोड़ा सा हमने क्या दे दिया, स्पेस दे दिया। स्पेस देने से क्या हुआ, देखो मैं दोबारा रन करता हूँ, जब मैं चेंज करूंगा, कंपाइल करूंगा और इंटरप्रेट करूंगा, देखो अब स्पेस आने लगा है, अब स्पेस आने लगा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, एक रो के बाद नेक्स्ट रो पे प्रिंट हो, अरे जैसा लगे, ये तो पूरा एक ही लाइन पे प्रिंट हो रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, इसको उठाता हूं, मैं पेस्ट करता हूं, एलन लिखता हूं, क्लोज करता हूं, सेमीकोलन देता हूं और उसके बाद मैं जाता हूं, अब इसको मैं सेव करता हूं। देखो क्या होगा, 0 से लेके 3 तक चलेगा, प्रिंट करेगा, उसके बाद जैसे ही लूप से बाहर आएगा नेक्स्ट लाइन पे आएगा, उसके इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो देखो मैं जाता हूं, अब मैं फिर से कंपाइल कर रहा हूं, जावा सी एग्जाम्पल 8.java, कंपाइल करता हूं, जावा एग्जाम्पल 8। तो देखो अब अरे जैसा अरे दिख रहा है, जैसा अरे था, नंबर ऑफ रोज 3 है, हर एक रो में कितने कॉलम्स होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। इस तरह से अरे को आप क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके फाइन। अब मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसमें कुछ नई चीजें कर देता हूँ, एग्जाम्पल 9 दे देता हूँ इसको। अब कैसा है सर, आई और जे, तो आई और जे है, अगर आप देख रहे हैं मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जाता हूं और जाने के बाद प्रिंट करने से पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ए ऑफ आई और जे, आई जे, यहाँ लिख देता हूँ ए ऑफ आई जे। ए ऑफ आई जे की पोजीशन में मैं बोलता हूँ आई इंटू जे का मल्टीप्लीकेशन आ जाना चाहिए, आई इंटू जे का मल्टीप्लीकेशन। अब आप देखो सर क्या होगा, जब पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी, जब पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी, इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ, समझाने के लिए लेता हूं मैं, ये लिया मैंने और मैं क्या करता हूँ, इससे मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, अब ध्यान दो। अब देखो इस केस में क्या हुआ, सबसे पहले तो आप जानते हो हमेशा की तरह जब राइट हैंड साइड चलता है तो न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का अलोकेशन होता है, अलोकेशन होगा तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 सेट हो जाएगी। उसके बाद जब हम लूप चलाना स्टार्ट करते हैं ना, तो पहली बार जब आई की वैल्यू 0 है, 0 मतलब ये 0th रो की बात कर रहा है, ये 0 से लेके 3 तक चलने वाला है ना। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने ये एडिशनल लॉजिक लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है पहली पहली बार जब लूप चलेगा तो ए ऑफ आई जे कैसा रहेगा, 0 0 0 1 0 2 और 0 3। फिर ध्यान से देखो ये वाली रो चलेगी ना, 0 0 0 1 0 2 और 0 3, तो ये जो ए ऑफ आई जे होगा ये पहले किसको रेफर करेगा, 0 0 0 1 0 2 और 0 3। अब आप जानते हो आय तो 0 का 0 ही रहने वाला है, आय जो रहेगा वो तो 0 का 0 ही रहने वाला है, लेकिन जो जे होगा पहली बार कैसा होगा, आई इंटू जे बोलेंगे तो 0 इंटू कितना हो जाएगा 0, नेक्स्ट टाइम आई 0 है तो 0 इंटू कितना हो जाएगा 1, नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा 0 इंटू 2 और नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा 0 इंटू 3। तो अगर तुम गौर से देखोगे तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0 ही आ रहा है, मतलब ये पहली रो में जो वैल्यू आएगी, पहली रो में जो ये वैल्यू आएगी ना, ऐसे केस में ये 0 से हटके, ये 0 से हटके 0 से हटके 0 से हटके अगर कोई नई वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद, तो फिर भी जो आंसर आएगा, फिर भी जो आंसर आएगा ना सर, वो 0 ही आने वाला है, फिर भी जो आंसर आने वाला है वो फिर भी क्या आने वाला है, 0 ही आंसर आने वाला है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 0, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0 ही होगा, यहाँ भी 0 आएगा
और यहाँ भी कितना आ जाएगा 0। और प्रिंट उसके नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट भी हुआ तो प्रिंट भी कितना होगा, वही प्रिंट होगा। आउटपुट में भी कितना आएगा, आउटपुट में भी आएगा, तो ऐसे ही आएगा 0 0 0 और 0, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आई की वैल्यू 1 मतलब यहाँ पे आएगा, और जे फिर कहां से शुरू होगा, 0 से लेके 3 तक। मतलब इस केस में अब क्या होगा, अब जब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा, तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है 1, लेकिन जे कितना है पहली बार 0, तो 1 इंटू 0 0 ही होगा, 1 इंटू 0 0। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी हो जाएगी 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, नेक्स्ट टाइम 1 इंटू 2, और नेक्स्ट टाइम 1 इंटू 3। तो अब देखो क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम ये फर्स्ट रो की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब चलेगा आई जे, तो आई तो 1 रहेगा ना, लेकिन जे वेरी होगा 1 0 1 1 1 2 और 1 3। तो देखो इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम बात करें, तो ऐसे केस में ये तो लॉस हो जाएगा, ये 0 चला जाएगा, ये 0 भी चला जाएगा, ये 0 भी चला जाएगा, ये 0 भी चला जाएगा। तो एक नई वैल्यू आ जाएगी, और वो नई वैल्यू क्या आएगी, वो नई वैल्यू ये आएगी जो इनका अभी मल्टीप्लिकेशन हुआ है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1 इंटू 0 0 ही आएगा, उसके बाद कितना आएगा, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह से ये चीजें हो जाएगी, और वही वो प्रिंट कर देगा। तो कितना प्रिंट करेगा, 0 1 2 3। तो यहाँ पर कितना प्रिंट करेगा, यहाँ प्रिंट करेगा 0 1 2 और 3। इस तरह से ये क्या कर देगा, प्रिंट करेगा, 0 1 2 3 वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। उसके बाद मैं जाता हूं, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आई की वैल्यू अगर आप देखोगे, तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2, लास्ट टाइम चलेगा। फिर क्या होगा, आई है 2, लेकिन जे फिर शुरू होगा 0 से, 2 इंटू 0 2 इंटू 0, फिर क्या होगा 2 इंटू 1, फिर क्या होगा 2 इंटू 2, फिर क्या होगा 2 इंटू 3। इस तरह से चलेगा। तो आप देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा की तरह हम ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ये सब वैल्यू लॉस हो जाएगी। और अब जब चलेगा, कैसा चलेगा, 2 0 2 1 2 2 और 2 3, 2 0 2 1 2 2 और 2 3। तो अब देखो 2 इंटू 0 की अगर हम बात करते हैं, 2 इंटू 0, तो ये वैल्यू पूरी क्या करेगी, यहाँ जाके क्या कर देगा, सेट कर देगा। तो कैसा होगा, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से आउटपुट में भी जब जाएंगे तो इसी तरह की वैल्यू आएगी। 2 इंटू 0 कितना मिलेगा उसको, 0 ही मिलेगा। 2 इंटू 1 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 इंटू 2 कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 इंटू 3 कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और इस तरह से इस प्रोग्राम में क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 4 6। इस तरह से ये चीजें आ जाएंगी। तो चलिए मैं जाता हूं, इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूं, रन करता हूं। example9 जावा करता हूं। जावा सी example9 जावा कंपाइल करता हूं। जावा example9 नहीं देना है। देखिए सर, अगर आप देखोगे हमने अभी यही डिस्कस किया था, यही आउटपुट आया था हमारा, 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 4 6। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अरे में थोड़ा सा मैं फैमिलियर करने के लिए एग्जांपल आपको बताया कि देखो किस तरह से अरे में हम ऑपरेशंस वगैरह करते हैं। थोड़ा आदत हमको हो जाए कि इस तरह से अरे को रेफर करते हैं, इस तरह से उनकी पोजीशंस क्या की जाती हैं, रेफर की जाती हैं, इसलिए हम यूज करते हैं। सर अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया है कि अरे जो होता है ना, उसको देखो, अगर आप सिंटेक्स देखो तो अरे का ये डिक्लेरेशन है और अरे का फिर ये क्या है, क्रिएशन है। तो ये 4 सिंटेक्स इस तरह से क्यों है, कई बार क्या होता है सर, हम टॉप में अरे को डिक्लेयर कर देते हैं, ये डिक्लेयर कर देते हैं, ये जो आप देख रहे हो डिक्लेरेशन, ये 2 लाइन में क्यों है, क्योंकि हम टॉप में डिक्लेयर कर देते हैं, फिर हम कहीं भी किसी भी ब्लॉक के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, जिससे उसका स्कोप ये होता है कि हम कहीं भी उस प्रोग्राम के अंदर में उसको क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। नॉर्मली जब हम अरे यूज करते हैं ना, मैं नॉर्मली ये यूज करता हूँ रियल टाइम में, ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई एक। बाकी हाँ, आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस कैसा होता है। तो ये कहलाता है 2 डायमेंशनल अरे।
आज मैंने आपको बताया कि टू डायमेंशन अरे के सिंटेक्स कैसे है, उनकी पोजीशंस किस तरह से रेफर की जाती है, किस तरह से हम ऑपरेशंस करते हैं। लेकिन हाँ, अभी भी हमारा इसमें एक टॉपिक बच गया है और वो बच गया इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल अरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल अरे, वो जो इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल अरे है वो हम कल देखेंगे। आज हम इतना ही लेते हैं। हाँ, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो।